How is everybody? All well? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आज राजस्थान के कोटा में एक महत्वपूर्ण रैली। I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges you're dealing with. मैं पिछले 10 साल से कांग्रेस बीट अपने समाचार एजेंसी के लिए कर रहा हूँ। जो मैंने उनकी जो है भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक थी उसको भी कवर किया है, और जो उनकी इम्फाल से लेकर के बम्बई तक की जो 2024 के चुनाव से पहले जो यात्रा शुरू की थी उसमें भी रहा हूँ। कई उनके चिंतन शिविरों में रहा हूँ और जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनमें भी रहा हूँ। वहाँ राजनीतिक भाषण होते हैं राहुल गांधी के, मैंने पार्लियामेंट में भी उनको कवर किया, पार्लियामेंट कर रहा हूँ। लेकिन इस बार जो राहुल गांधी के जो आज के तेवर थे वो अद्भुत थे। जो You're very strong. That's a different matter. But this is stressful, this is unfair, and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. Too much unhappiness to our फ्यूचर जनरेशन। उन्होंने तो उदाहरण देकर के भी कहा कि एक बार जब वो भारत जोड़ो यात्रा में आ रहे थे, उन्होंने कुछ बच्चों से बात की तो उनसे कहा वो क्या बनना चाहेंगे। तो फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर 4000 किलोमीटर रास्ते में आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ, और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो। तो यात्रा पे मैंने 15-16 लड़कियों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा क्या आप करना चाहती हो। किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा लॉयर, कोई 5 जवाब। सच्चाई ये थी कि जो वो करना चाहते थे, कोई ऑथर बनना चाहती थी, कोई डांसर बनना चाहती थी, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मैंने एक टेस्ट किया, मैंने उन्हीं लड़कियों से एक सवाल पूछा, आप में से कितनी लड़कियां पायलट बनना चाहती हैं। एक भी लड़की ने हां नहीं कहा। वहां पे चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था, मैंने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा 5-6 लड़कियों को आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, जॉय राइड कराइए, कॉकपिट दिखाइए। फ्लाइट हुई, लड़कियां हेलीकॉप्टर पे गई, जैसे ही वापस आई मैंने सवाल पूछा क्या करना चाहती हो। सारी की सारी लड़कियों ने कहा हम पायलट बनना चाहती हैं। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? बिगनिंग टू एंड अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है 2 साल की। फिर उसके अलावा हॉस्टल अकोमोडेशन, हॉस्टल फीस 10,000 रुपये मिनिमम मंथली, रूम मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। तो मोटा मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फ़ीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फीस हो गई, मानिए 4 लाख। एवरीबॉडी अग्रीज? यस सर। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख? यस सर। 4 लाख। नाउ तो हम मतलब इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स इतनी कम है कि हम प्राइवेट के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, और भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जैसे 24 लाख बच्चे हर साल अपेयर करते हैं नीट एग्ज़ाम में, उसमें से 80,000 सीट्स है जो गवर्नमेंट है, तो 23 लाख बच्चों को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता ही है। तो उनके लिए प्राइवेट से करने के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकती है। नीट डॉक्टर? Yes, sir. So IIT, you want to go in there, you want to be an IIT graduate, what are your actual chances? Do you think, what are you actually facing? सर
if we consider only IIT, then there are 0.1 chances. Good Small IITs. chances. Yes, sir. Low chances, okay? Very low And NEET? chances. नीट में 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और लगभग 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है, 1 लाख से कम ही है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3000 लोग हैं। 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। Why is India only asking its children to do 5 things? And the answer to that question is money. एक एग्जाम के लिए 1 साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था लूट की व्यवस्था बन गई। इस लूट की व्यवस्था को जो है रोकना आवश्यक हो गया और इसके लिए पूरे देश का उन्होंने आह्वान किया, देश के लोगों का आह्वान किया कि सबको मिलकर इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। पब्लिक सेक्टर एजुकेशन हिंदुस्तान में ना के बराबर है, खत्म कर दिया गया है। वहां पे आपको टूटा हुआ पब्लिक स्कूल दिख रहा है। यहां पे प्राइवेट स्कूल है। आप प्राइवेट स्कूल में गए, आपको प्राइवेट स्कूल ने कहा कि देखिए हम ठीक से अपना काम नहीं कर सकते हैं, आपको ट्यूशन की जरूरत होगी। हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, आपको कोचिंग की जरूरत होगी। आपसे पैसा फिर से कॉलेज जाने में लगता है, कोचिंग देने में लगता है, स्कूल में यूनिफॉर्म बनाने में लगता है, हॉस्टल का लगता है। लाखों लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से खींचा जाता है, आपके परिवारों के जेब से खींचा जाता है। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस है 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, एग्जाम करो और हम आपको रोजगार देंगे। इस सिस्टम में अगर 1000 बच्चे जाते हैं, घुसते हैं, तो 1000 में से सिर्फ 12 बच्चों को रोजगार, सैलरीड रोजगार मिलता है। अगर हिंदुस्तान में से इंजीनियर्स को आप देखें तो 100 इंजीनियर्स में से 80 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। काम जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने का काम हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान के सबसे गरीब मिडिल क्लास लोग से एक एग्जाम के लिए उतना पैसा छीनता है जितना एजुकेशन बजट है, और 5 एग्जाम्स के लिए उतना पैसा छीनता है जितनी 5 बड़ी मिनिस्ट्रियों को बजट मिलता है। ये शर्मदायक है और इसको बदलना होगा। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से भी कहा कि अब व्यवस्था बदलनी चाहिए, देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए राहुल का यह आह्वान कितना काम आएगा यह समय बताएगा।